नमस्कार स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में मानवाधिकार के पिछले क्लास में विभिन्न राजनीतिक विचार विचारधारा प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने मानवाधिकार के सामने क्या क्या सोच दिखाई थी, उसके संबंध में जाने थे। पिछले क्लास में हमने क्या जाने थे, उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारकों के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे गांधीवादी विचारधारा के बारे में। गांधीवादी विचारधारा तो जॉन वान बेंद्रुक ने अपनी पुस्तक कॉन्क्यू ऑफ वायलेंस पी 189 में लिखा है कि गांधी जी ने किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा का अनुसरण नहीं किया, फिर भी राजनीतिक सिद्धांत के लिए राजनीति के व्यवहारिक क्षेत्र में उनका कार्य अतुलनीय महत्व है। यह योगदान केवल सामाजिक तथा राजनीतिक विधि के विकास की दिशा में नहीं, बल्कि इससे बढ़कर राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाहित करता है। इसने राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य धारा के महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों को चुनौती प्रस्तुत की है। वास्तव में देखा जाए तो गांधी जी की महानता इस विनम्र से आग्रह से देखा जा सकता है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि मैंने किसी नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। मैंने अपनी दैनिक जीवन और समस्याओं को अमर सत्यों से लागू करने का प्रयास किया है। हाँ, मेरा सारा दर्शन है, यदि उसे आडंबर पूर्व नाम से युक्त करना है तो जिसमें निहित है। मैंने कहा है कि आप इसे गांधीवाद नहीं, क्योंकि इसमें वाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने माना है कि उसके द्वारा दिया गया जो सोच है, विचारधारा, वो किसी वाद या दृष्टिकोण या नज़रिया नहीं है। ये उसके द्वारा दिया गया एक सोच है जिसे लोगों को पालन करना चाहिए। गांधी जी यद्यपि प्लेटो और अस्तु मैकियावेली, हाफ्स, लाक, रूसो, जेस मिल, हेगल आदि के भांति राजनीतिक विचारक नहीं थे, फिर भी गांधी जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसे गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। अगर गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने वाले अगर कारक देखें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले कारक रहे हैं वो पाश्चात्य विचारक रहे हैं। गांधी जी अपने आप में एक विस्तृत विचारधारा थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन पर जॉन रस्किन, हेनरी डेविड थारो तथा टॉलस्टॉय विद्वानों को विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने माना कि इन विद्वानों का जो विचार है कुछ इस तरीके से पड़ा। सबसे पहले अगर रस्किन का अगर प्रभाव देखें तो गांधी जी ने सन 1896 में ने, नेपाल नेपाल जाते समय अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट को पढ़ा और, और उसके और उसके अलावा जॉन रस्किन की पुस्तक क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव्स का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में से तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत पर भी शारीरिक श्रम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और सर्वोदय के नाम पर इसकी गुजराती अनुवाद भी किया। अगर उनकी पुस्तक से गांधी जी ने 3 बातें सीखी, जॉन रस्किन की बातों से पुस्तक से उन्होंने 3 बातें सीखी। एक तो पहला उन्होंने ये सीखी, एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है, अर्थात जिस कार्य से को सभी को लाभ होता है वही अर्थव्यवस्था सबसे कुशल है। दूसरा, उन्होंने माना कि प्रत्येक कार्य अच्छा है, उसके लिए अनुसार जीविकोपार्जन का अधिकार सबको है। सभी व्यक्तियों को अपने कार्य को आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी के लिए आजीविका का साधन होना जरूरी है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, तीसरा तीसरा उसका जो उन्होंने जो बातें ली थी रस्किन की पुस्तक से, वो तीसरा थे शारीरिक श्रम ही वास्तविक जीवन है। शारीरिक श्रम के लिए ही वाले किसान व मजदूर का जीवन वास्तविक जीवन है। जहाँ रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि का अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया गया, आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया। स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथन लिखा है। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के 3 सिद्धांतों से पहले सिद्धांत को पुस्तक पढ़ने से परिचित थे। दूसरे सिद्धांत पर उनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था और अंतिम सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने कभी विचार नहीं किया। इसलिए स्वयं गांधी जी स्वीकारते थे कि प्रथम सिद्धांत में अगले दोनों सिद्धांत का समावेश है। इस पुस्तक में गांधी जी को इन प्रयत्नों के लिए अग्रसर कर दिया, किसी आधार पर सर्वोदय, अहिंसा, श्रम का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत गांधी जी ने प्रतिपादित करने का कार्य किया। दूसरा जो था लियो टॉलस्टॉय का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा पड़ा महात्मा गांधी जी पर, जिसमें अगर देखें तो गांधी जी के विचारों को नई विचारधारा देने का काम टॉलस्टॉय की विशेष योगदान रहा है। गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय को गॉप्सेलिस भी संक्षिप्त गुप्त समाचार, व्हाट टू डू, क्या करें, तथा द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, यदि आदि पुस्तकों का अध्ययन किया। इन पुस्तकों में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का गांधी जी पर विशेष प्रभाव पड़ा। स्वयं गांधी जी इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात लिखते हैं कि जब मैंने टॉलस्टॉय की पुस्तक स्वर्ग तुम्हारे भीतर है पढ़ी तो मेरे संशय और नास्तिकता दूर हो गई
और अहिंसा के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। इस पुस्तक के माध्यम से अहिंसा के प्रति जितने भी गांधी जी के मन में संदेह थे उन सभी का निवारण हो गया। और लियो टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने अत्याचार और अन्याय का विरोध शांतिमय तरीके से कैसे किया जाए इसको उन्होंने सीखा। उसके बाद आता है हेनरी डेविड थारो का प्रभाव भी महात्मा गांधी जी पर बेहतर तरीके से पड़ा। गांधी जी के विचारों अमेरिका राजनीतिकतावादी हेनरी थारो का विशेष भी प्रभाव पड़ा। हेनरी डेविड थारो की पुस्तक वन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी पर गहरी प्रभाव पड़ा। थारो के राजनीतिक विचारों, जनहित करने वाले व्यक्तियों का और संस्थाओं के साथ अत्यधिक सहयोग, यदि देव अहित करे वो असहयोग करो, गांधी जी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक से गांधी जी ने प्रेरणा ली कि जनहित के प्रति समर्पित व्यक्तियों संस्थाओं को ही अधिकतम सहयोग दिया जाए और जनहित के प्रति समर्पित व्यक्तियों इन संस्थाओं को अधिकतम सहयोग दिया जाना चाहिए। जनहित का विरोध करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए और मनुष्य का कर्तव्य है, ये सभी मनुष्य का कर्तव्य भी माना जाए। स्वयं थारो ने अमेरिका में दास प्रथा का विरोध करने के लिए निष्क्रिय प्रतिकार के मत को सराहना की थी। इस संदर्भ में थारो ने अहिंसक तरीकों का प्रतिपादन करते हुए दासों को अपने अधिकार दिलाने का प्रयास किया था। तो गांधी जी ने असहयोग, अहिंसक, निष्क्रिय प्रतिकार, अनैतिक कानूनों का विरोध इत्यादि विचार हेनरी डेविड थारो से ग्रहण किए थे। इस प्रकार गांधी जी के जीवन पर तीनों पश्चात इतिहासकारों के लेखकों का विशेष प्रभाव पड़ा और इन्हीं से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने आगे चलकर स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसके बाद आते हैं गांधी जी के मानवाधिकार के संबंध में। उसका अगर मानवाधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में धारणा अगर देखें तो गांधी जी ने मानवाधिकारों एवं कर्तव्यों को भी प्रतिपादन किया और इसमें भी अधिकारों की तुलना कर्तव्यों को वरीयता दी। गांधी जी के मतानुसार से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म या अंतःकरण की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, वृत्ति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार के अलावा न्याय प्राप्ति व विधिक उपचारों का प्राप्ति के समान अवसर का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार से अधिकार व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और परिपूर्णता अर्जित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं। अतः अधिकार उसके लिए निर्बंधनों के अभाव का नकारात्मक स्थिति नहीं बल्कि सकारात्मक सद्गुण है। गांधी जी ने अधिकारों को वही मान्यता दी है जहां वह मानव कर्तव्यों को पालन होता है। वे अधिकार और कर्तव्य को आपसी संबंध में विश्वास रखते थे। कहते थे कि अधिकार व्यक्ति के संतुलित विकास के माध्यम से, परंतु इसके साथ व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है और कर्तव्य के पालन के अभाव में किसी भी प्रकार के अधिकार की कल्पना करना निरर्थक है। कर्तव्यों की पूर्ति से अधिकारों को प्राप्त करके सेवा के लिए व्यक्ति को सचेत रहना होगा। गांधी जी के अनुसार से अधिकारों की वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। यदि हम कर्तव्यों को पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह सकती, परंतु यदि हम कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे भागेंगे तो अधिकार हमसे मृग तृष्णा के समान दूर होते जाएंगे। तो गांधी जी ने इसके संबंध में कहा था कि गांधी जी का मानना था कि कर्तव्यों को अधिकार को स्रोत मानते हैं और साथ ही व्यक्तियों के ऊपर कर्तव्यों का आरोपण का अधिकार नहीं देते हैं। गांधी जी अधिकार की कल्पना को स्वाधीनता विहीन स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की मर्यादित भाषा मानते थे तथा अधिकार एवं कर्तव्यों के संदर्भ में कहते थे कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है। और गांधी जी ने व्यक्ति आचरण, व्यवहार और अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया, जिसके आधार पर क्या किया सके, जो अधिकार उसे सही तरीके से क्या किया जा सके, संतुलित बनाया जा सके। ये तो महात्मा गांधी जी का मानवाधिकार के संबंध में उसकी सोच। उसके बाद आते हैं दलित उद्धार अवधारणा। तो प्राचीन दलित उद्धार अवधारणा तो मानवाधिकार के संबंध में किन किन व्यक्तियों ने मानवाधिकार के संबंध में, दलित उद्धार के संबंध में अपनी विचार देने की कोशिश की। तो प्राचीन वैदिक काल में समाज में 4 वर्ण थे जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग था। शूद्र आगे चलकर अस्पृश्य कहलाए और समाज में इसकी बार बार तिरस्कार किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता निवारण एवं संकल्प देते हुए प्रतिज्ञा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु मैं हिंदू धर्मावलंबी रहकर नहीं मरूंगा। अंत में डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा, जो सदियों से एक वर्ग विशेष के रूप में समाज में निम्न
अस्पृश्यता और मानवीय अप्रतिष्ठित हो या शैक्षणिक सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से असमान हो एवं जिन्हें स्वतंत्रता अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की अन्य के समान अधिकार नहीं दिया गया हो, यह वर्ग दलित कहलाता है। अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत में अछूत कहीं पर भी गया वह दूसरों के लिए लाभदायक होता है और उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की जड़ों को कुरीदा और दलित उद्धार के लिए भी लिखा कि ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म व वर्णाश्रम व्यवस्था अस्पृश्यतों के लिए शोषण और पिछड़ेपन की उत्तरदायित्व है। अतः उन्हें तब मिटा नहीं दिया जाता, जब तक उसे मिटा नहीं दिया जाता तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं किया जा सकता। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म देने वाली मनुस्मृति का इस अस्पृश्य समाज से कुछ साधुओं द्वारा दाह संस्कार करवाया और यहीं से दलितोद्धार के कार्यक्रम में कूद पड़े। दलितोद्धार शब्द का रचना दो शब्दों से मिलकर हुई है। दलित प्लस उद्धार अर्थात दलितों का उद्धार। दलित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से निम्न समझा जाता है। वह सदैव अपमान व अमानवीय व्यवहार को सहन करते हैं, जिन्हें सदैव अस्पृश्य या छूत मानती है। दलितों को केवल कर्तव्य ही सौंपे गए हैं, अधिकारों से वंचित रखा गया है, सदैव उन्हें लज्जित किया जाता रहा है। भारत में दलितों को उद्धार के लिए अनेक विद्वानों व विचारकों और संतों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनमें चक्रधर, रामानंद, चैतन्य, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि ने क्या किया है, दलितों को अपने मानवीय अधिकार एवं गौरव प्रदान करने के लिए इन सभी ने कार्य किए। ये सभी दलित उद्धार के उदाहरण है। इसके माध्यम से दलितों को समाज में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, न्याय, बंधुत्व प्राप्त करने के लिए प्रयास हुआ। बहुत कुछ सफल भी हुए, फिर भी संपूर्ण रूप से यही विश्व दलितों के नाम से ही शोषण करने में नहीं चूकता, जिनकी ही यह नतीजा है कि बेरोजगारी, भूखमरी, बेकारी, आतंकवाद, अविश्वास इत्यादि बढ़ा है और दिखावे में संवेदनशीलता का झूठा ढोंग पीटते हैं। विश्व में एक स्थिति चिंताजनक है। इसके लिए मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों पर बल दिया जाना चाहिए। इसके प्रत्येक दलित वर्ग समानता, स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण वातावरण में बंधुत्व की भांति अपना मानवीय होने के नाते मानव के कल्याण की सोच सके। दलित उद्धार अवधारणा को मुख्य दो महासमाज सुधारकों ने तेज गति से आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे पहला आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा आता है महात्मा ज्योतिबा फुले, जिसमें सबसे पहले भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू 14 अप्रैल 1891 में महार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही अभाव की ज़िंदगी बिताई, इसलिए जीवन का वास्तविक समझ 8 से 10 साल की आयु में ही हो गई थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अनेक प्रमाण दे चुके थे। विद्यालय शिक्षा वृत्ति पाकर पूर्ण की व्यवस्था तथा विदेशों तक शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें की रचना की, जिसमें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद आता है इम्प्रेशन ऑफ द अटैचेबल। उसके बाद व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दिस अनटचेबल। उसके बाद आते हैं थॉट्स ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द स्टर्ड, हाउ दे कम टू फोर्थ वार्म इन द इंडो आर्यन सोसाइटी। उसके बाद आते हैं द अनटचेबल, हु आर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, गांधी एंड गांधीज्म। अम्बेडकर जी के लेख भी दलित उद्धार से संबंधित है, जिसमें प्रमुख लेख निम्नलिखित है: कास्ट एंड इंडिया, देयर जेनेसिस,
mechanism and the development, smiling, holding and their remedies, एलिगेशंस ऑफ द कास्ट विद रिप्लाई टू महात्मा गांधी। बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने दलित उद्धार के संबंध में काम करने का कार्य किया। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में भी संविधान को तैयार करने का कार्य किया, जिसमें दलित उद्धार के लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की। अम्बेडकर ने दलित उद्धार के दशक के लिए मुख्यतः निम्नलिखित प्रयास किए, जिसमें सबसे पहला उनका प्रयास ये था कि जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था की विरोध करना, हिंद भावनाओं एवं आदतों को परित्याग पर बल, शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो का नारा दिया। समाज में क्रांति के लिए प्रयास करना उन्होंने सिखाया। दलितों में जन जागृति लाने का प्रयास किया। दलित वर्गों के लिए विधानमंडलों के पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना। प्रशासन में दलित वर्गों के लिए भागीदारी एवं सेवाओं के लिए आरक्षण का प्रदान करना। भारतीय संविधान में निर्माण एवं अस्पृश्यता का निवारण और भारत का औद्योगिकरण इत्यादि। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्रों, अतिशूद्रों एवं दलितों का उद्गम हिंदू धार्मिक ग्रंथों के वेद, गीता, श्रुति, पुराण आदि को माना है। और इसमें पहले दो जातियां वर्ण केवल कर्म पर आधारित थे, परंतु अम्बेडकर के अनुसार से 400 ईस्वी पूर्व अस्पृश्यता में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर शुरू हो गई। अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ हु आर द शूद्रस में शूद्र को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है और कहा है कि इससे पहले केवल 3 वर्ण अस्तित्व में थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। युद्ध होने के कारण यह समाज अलग हो गया और वैश्य को निकृष्ट समझे जाने लगा। जातिवाद ने ही अस्पृश्यता को सामाजिक रूप से अत्यंत, आर्थिक दृष्टि से, विभिन्न राजनीतिक दृष्टि से उदास बना दिया। अम्बेडकर के अनुसार से वर्णाश्रम में धर्म अस्पृश्यता को शिक्षा विहीन, व्यवसाय विहीन, धर्म विहीन और सशस्त्र विहीन बनाकर रखा। और सर अम्बेडकर ने कहते हैं कि जाति संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है और इसके लिए अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। पुराहिताई के व्यवसाय का प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए। अम्बेडकर ने दलित को 3 सूत्रीय मांग दिया है: शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित हो। अस्पृश्यता दलितों की जागृति के लिए 1920 में मूकनायक नामक एक पत्र लिखा। यही भारतवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहिए, अपना स्वराज्य चाहिए तो अस्पृश्यता को पहले मुक्त करना चाहिए। अम्बेडकर ने 24 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की व मुंबई पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। एवला सम्मेलन में कहा कि मेरा हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, यह मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु हिंदू धर्मावलंबी रहकर मरूंगा नहीं। इसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, अस्पृश्य समाज हिंदू धर्म का त्याग कर ऐसा धर्म अपनाएं जिसमें सामाजिक धार्मिक समानता हो। नागपुर में डॉक्टर अम्बेडकर 14 नवंबर 1956 में को भिक्षु चंद्रमणि महास्थवीर चित्रासन पंचशील ग्रहण कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इस समय अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी। भारतीय संविधान में भी उद्देशिका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 इत्यादि में अस्पृश्यता को रोकने का प्रयास किया गया है। और यही नहीं, संसद, राज्यों की विधानसभा में भी कुछ जातियों के लिए आरक्षण का निर्धारण करती है। इसके बाद तो हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो दलित उद्धार के लिए कार्य। उसके बाद आते हैं जो दूसरे महानायक रहे दलित उद्धार के लिए, वो रहे महात्मा ज्योतिबा फुले। दलित उद्धार के लिए जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर ने कार्य किए, महत्वपूर्ण कार्य माने जाते उनके द्वारा किए गए कार्य को, उसी प्रकार ज्योतिबा फुले ने भी अपना पूरा जीवन दलित उद्धार के लिए अर्पण कर दिया। ज्योतिबा फुले भारत में जाति प्रथा के संबंध में कर्मबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने जातिवाद का घोर विरोध किया और अस्पृश्यों, विशेष रूप से हरिजनों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और दलितों के उद्धार के लिए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया, जिसके आधार पर दलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सके। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए वैचारिक धरातल तैयार किए, जिसे अम्बेडकर ने कार्य रूप में प्रदान किया। ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति में वर्णित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को विरोध किया और कहा, कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता तथा उच्चता और निम्नता का विचार सामाजिक विकृतियों का प्रतीक है। ज्योतिबा फुले स्त्रियों एवं दलितों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के प्रबल पक्षधर थे। जहाँ फुले ने वेदों के मनुस्मृति को कटु आलोचना की, वही ब्राह्मणों के वर्चस्व भी कटु आलोचना की। महात्मा फुले ने हिंदू के दलित वर्गों को सवर्णों द्वारा किए जा रहे अपराध की अन्याय, अमानवीय
व्यवहार के प्रति जागरूक बनाया और कहा कि भारत के लिए विदेशी शासन की स्वतंत्रता की अपेक्षा सामाजिक लोकतंत्र अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय का अधिकार, दलितों एवं अस्पृश्यों को अधिकार प्राप्त हो सके। इस प्रकार से मानव अधिकारों के विकास के लिए उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा व दलित उद्धार की विचारधारा का अमूल्य योगदान रहा। वास्तव में यही से प्रमुख से मानवाधिकार का उदय हुआ ऐसा माना जाता है। ये हो गया हमारी मानवाधिकार में विभिन्न विचारधाराओं के संबंध में विचार कि उन्होंने कौन कौन सी विचारधारा रखी मानवाधिकार के सामने। हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।